Hello everyone, I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. Welcome to you all on my channel I Care My Child. आज भी मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, काफी इम्पॉर्टेंट, जो जनरली लोग शायद समझ ना पाए, इसलिए इस टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे नवजात शिशुओं में होने वाले थायराइड की प्रॉब्लम। जी हाँ, नवजात बच्चों को भी हो सकती है हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम, और ये कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, और जब तक समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। और इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रिवेंटेबल कॉज है, इसे हम बचा सकते हैं बच्चों में होने वाली आगे चल की जो प्रॉब्लम्स है उनसे। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं नवजात शिशुओं में प्रॉब्लम्स को कैसे पहचान सकते हैं, इससे बचने का क्या तरीका है, और जब बच्चा पेट में हो तो क्या सावधानियां रखें जिससे कि ये प्रॉब्लम से हम बच सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। देखिए, नया बच्चा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम को हम कैसे पहचान सकते हैं जब जस्ट बेबी पैदा हुआ है। तो जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा और बच्चों के कंपैरेटिवली में सुस्त हो सकता है, लेकिन हम एक पहले दूसरे तीसरे दिन में बच्चा सुस्त है तो उससे कंफर्म नहीं कर सकते। इस चीज को हमें अगले 1-2 हफ्ते में देखना होता है कि वो बच्चा दूध पीने में दिक्कत कर रहा है, उतने अच्छे से दूध नहीं पी रहा है। तो ये एक चीज हमें समझ में आती है शुरू के टाइम में। दूध पीने में दिक्कत आना, बच्चे का जरूरत से ज्यादा सुस्त होना, रोना नहीं बिल्कुल भी। तो एक ये चीज होती है। हाथ पैर, जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं, फुल टर्म अगर हो, प्रीटर्म बच्चों की बात नहीं कर रही, प्रीटर्म बच्चे शुरू में सुस्त होते हैं, बाद में जाके एक्टिव होते हैं। लेकिन जो पूरे महीने के बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों को हम ये मानते हैं शुरू से ही काफी एक्टिव होंगे, हाथ पैर चलाएंगे, आंखें इधर उधर करेंगे, साउंड को रिस्पॉन्स करेंगे, एक्टिव होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, ऐसे बच्चों में जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली 30-40% बच्चों को जॉन्डिस होता है, फोटोथेरेपी की भी जरूरत पड़ जाती है, ट्रीटमेंट भी मिलता है। लेकिन इन बच्चों में क्या होगा, ज्यादा लंबे समय तक जॉन्डिस चलेगा। जो जॉन्डिस है वो ठीक नहीं होगा, बार बार वापस आ जाएगा। करीब 1 महीने तक, 14 दिन तक, 15 दिन तक उसके लेवल्स काफी हाई होंगे। एक तो होता है थोड़ा बहुत होना, एक होता है लेवल्स काफी हाई होना। 15-20 तक हमारा जॉन्डिस पहुंच गया है न्यूबॉर्न बेबीज में, तो उनमें चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे को थायराइड की दिक्कत हो। थर्ड, अगर मदर को भी पहले से थायराइड की इशू है, उन्होंने दवाई ठीक से नहीं ली है, तो ऐसे बच्चों में भी खासकर हमें ध्यान देना होता है कि बच्चे को भी तो कहीं जॉन्डिस, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है। हम कैसे पहचान सकते हैं इसके बारे में मैं बाद में आऊंगी। आगे चल करके हम इन बच्चों में जो पहले साल में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। माइंड कीजिए कि जो थायराइड, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम नवजात बच्चों में होना आगे चल करके उनका मेंटली रिटार्डेड होने का एक कारण बन सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे शुरू में ही कंट्रोल करना, क्योंकि थायराइड की दवाई होती है, दवाई देने से इसके लक्षणों को मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है और एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। इसीलिए इसके सिम्टम्स को तुरंत पहचानें, डॉक्टर से डायरेक्ट बात करें और थायराइड की जांच करा के हम पता कर सकते हैं। लक्षण क्या आएंगे, मैंने बताया, सुस्ती होगी, दूध पीने में दिक्कत करेगा, बच्चा ठीक से दूध नहीं पिएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपको समझ में आएगा कि बच्चे का जो चेहरा है वो राउंड है, काफी बड़ा है। सेकंड क्या होगा, बच्चे की जो जीभ है वो अक्सर बच्चा बाहर निकाले रखेगा। ऐसे करके बच्चे की जीभ बाहर निकली रहेगी, वो मुंह खुला रखने की कोशिश करेगा। उसका जो हाथ पैर, शरीर है वो सारे थोड़े चबी चबी होंगे, छोटे छोटे, काफी गद्दीदार आपको लगेंगे। चेहरा बिल्कुल राउंड होगा, आंखें हल्की हल्की झुकी सी होंगी, चेहरे पे हमेशा एक सुस्ती सी रहेगी। आगे चल के ऐसे बच्चों को कब्ज की दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेटेड रह सकते हैं बच्चे, काफी समय तक पॉटी नहीं करेंगे। वजन हमेशा ऐसे बच्चों का ज्यादा होगा, गुदगुदे होंगे, और दूध कम पी रहे होंगे, फिर भी शरीर गुदगुदा सा बना रहेगा, क्योंकि हम किसी न किसी तरह से उनके पोषण को तो पूरा कर ही देंगे। फिर क्या होगा, ये बच्चे अपने माइलस्टोन थोड़े इनके स्लो रह सकते हैं, जैसे कि गर्दन सही टाइम पे नहीं संभालेंगे, देर होगी, 4 महीने तक गर्दन नहीं संभाल रहे हैं, 6 महीने तक बैठने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पलटने में सुस्ती दिखा रहे हैं, इस तरह की हरकत, और धीरे धीरे उनका मुंह जो है वो खुला ही रहेगा। और हम ऐसे बच्चों में बोलते हैं मून फेसिस, यानी कि गोल गोल हमें चेहरा दिखेगा, उसमें हर चीज मुंह खुला हुआ मुंह दिखेगा, और हाथ पैर छोटे छोटे से दिखेंगे,
तो जिन भी बच्चों में ऐसे लक्षण दिखते हैं उनमें चांसेस हो सकते हैं कि बच्चा हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट हो, और यही लक्षण आगे चल करके बढ़ते हैं और बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, जो पढ़ने लिखने में कमजोर होगा, नॉर्मल चीजों को समझने में कमजोर हो सकता है। इस चीज को बचाने के लिए एक बहुत सिंपल सा इलाज है। अब हम इन्वेस्टिगेशन पर आएंगे और इसके मैनेजमेंट पर आएंगे, फिर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो इसका सिंपल सा क्या इलाज है? TSH लेवल। इसीलिए आजकल जो भी हॉस्पिटल डिलीवरीज हो रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो हर बच्चे का TSH लेवल जरूर करवाते हैं। TSH लेवल करवाने से क्या होता है कि हमें बर्थ से ही पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे हमारा बेबी है। TSH यानी TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे ब्रेन से जो थायराइड हार्मोन रिलीज होना चाहिए उसे रिलीज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लेवल को बताता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो हम बच्चों में मानते हैं, बर्थ जो न्यूबॉर्न एकदम बर्थ वाले बेबीज हैं, लेस देन 10 से कम बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसके बाद 10 से 20 के बीच में भी अगर ये वैल्यू आती है तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। बट ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं कई बार कि आप एक हफ्ते बाद इस लेवल को रिपीट करवा लीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों में देखा गया है 10 से 20 के बीच में वैल्यू आती है, दोबारा जब भी हम उसे टेस्ट करवाते हैं वो नॉर्मल ही आ गई होती है। और 10 से नीचे कोई भी वैल्यू, लगभग 10-11 के आसपास कोई भी वैल्यू न्यूबॉर्न बेबी में TSH की नॉर्मल है, यानी बच्चा खतरे में नहीं है, तो फिर हम डरेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी भी टाइम पर बच्चे की वैल्यू 20 से 40 के बीच में आए, हमने न्यूबॉर्न बेबी का टेस्ट करवाया TSH का ब्लड में और वो 20 से 40 के बीच में आया, पहला सैंपल जो हम लेते हैं वो कॉर्ड से ही ले लेते हैं। कॉर्ड यानी कि जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है उसी से ले लेते हैं। तो अगर उसमें 20 से 40 के बीच में आया तो फिर तुरंत 48 घंटे बाद, जब तक बच्चा हमारे पास है या डिस्चार्ज होने वाला है, कोई भी कंडीशन में डिस्चार्ज से पहले हम बेबी का एक और सैंपल ले लेते हैं और वो डायरेक्ट बेबी के ब्लड से होता है, उसे रिपीट करवाते हैं। अगर उसमें ये वैल्यू कम आ जाती है 20 से, तो फिर खतरे की कोई बात नहीं होती और एक हफ्ते बाद हम फिर से वैल्यू कराने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी हालत में 40 से ज्यादा TSH लेवल आए तो हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है, और ये भी हम तुरंत दोबारा रिपीट करके भी वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं मेडिसिन को। तो इसकी मेडिसिन क्या होगी? L-थायरॉक्सिन। L-थायरॉक्सिन हम देते हैं, जो अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, वो इमीडिएटली हम बच्चे में स्टार्ट कर देते हैं। फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास बच्चे को भेज सकते हैं या उनसे बात करके आगे का प्लान डिस्कस कर सकते हैं। जिन बच्चों में इतना हाई TSH आता है उनकी और भी इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ सकती हैं, जैसे थायराइड का स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन, T3 लेवल, T4 लेवल्स, ये हमें देखने होते हैं। और आगे इन बच्चों पे बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, और जो बच्चे ट्रीटमेंट लेते हैं उनके समय समय पर TSH की जो वैल्यू है उसे रिपीट करवाना होता है ब्लड में। कई बार ये ट्रांजिएंट भी होता है। अच्छी बात ये है कि कई बार ट्रांजिएंट होता है जो 1-2 महीने में भी ठीक हो जाता है, फिर बच्चे को आगे कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ बच्चों में आगे प्रोलॉन्ग होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देनी होती हैं। लेकिन खास बात यह है कि आप इसके ट्रीटमेंट को कभी अपने हिसाब से नहीं बंद कर सकते, डॉक्टर की सलाह हमेशा लेते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात कि दवाई का असर इतना अच्छा होता है कि जो बच्चे दवाई लेते हैं, जिनका TSH लेवल नॉर्मल रहता है, वो आगे चल के उनकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक रहती है, उनका मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जो सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, जैसे कि दूध पीने में दिक्कत होना, बच्चे का सुस्त होना, माइलस्टोन्स का डिलेड होना, वो सब ठीक हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड डिजीज, क्योंकि इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, इट कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन। सो आपके बच्चे के जो आगे की फ्यूचर को बहुत अच्छे से हम ठीक कर सकते हैं जस्ट एक जांच से। बर्थ के टाइम पे जरूर अपने डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब आपने मेरे बच्चे का TSH लेवल चेक किया? डॉक्टर बोलेंगे हाँ ये किया था, ये रिपोर्ट आई है, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंटेबल में देखिए एक ही चीज होती है कि मदर से बच्चे में आने के भी कुछ % चांसेस होते हैं। तो जो भी हमारे डियर मदर्स हैं, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले अपना थायराइड जरूर एक बार देख लें। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंग थायराइड की मेडिसिन खाएं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई बार देखा गया है कि आपको जो थायराइड है वो प्रॉब्लम सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे इश्यूज आ सकते हैं। तो हमें पूरी प्रेगनेंसी में अपने TSH लेवल को, ये मदर्स के लिए मैं बता रही हूँ,
जो लेडीज, जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं, जो वुड बी मदर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को अपने ब्लड में थायराइड लेवल, TSH लेवल 2.5 से कम ही मेंटेन करना होता है। अगर इससे ज्यादा आता है या 3 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा आता है तो हमें थायराइड की कुछ मिनिमम डोज पे रखा जाता है, यानी थायरॉक्सिन की कोई दवाई दी जाती है। वो हमें टाइम टू टाइम खानी है, इसकी डोसिंग जो होती है वो डेली के हिसाब से होती है, वो खानी है और समय समय पर अपने TSH लेवल्स को चेक कराते रहना है। ऐसा करने से आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका होने वाला बच्चा भी। तो याद रखिए, हमें 3 लेवल्स पे समझना है कि थायराइड की प्रॉब्लम हमारे बच्चे को है या नहीं। जैसे ही हमारा बेबी पैदा होता है उससे लेकर के आगे की ग्रोथ पे हमें ये चीजें ऑब्जर्व करनी, जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि जब भी आपका जैसे ही बेबी पैदा हुआ है तब से उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें। अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होगी तो बच्चे में सुस्ती ज्यादा होगी, वो फीड करने में प्रॉब्लम करेगा। अगर बेबी को जॉन्डिस होगा तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। आगे चल करके बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड होंगे, जैसे बच्चा जल्दी स्माइल नहीं करेगा, गर्दन 4 महीने तक नहीं संभालेगा, 6 महीने में बैठने की कोशिश नहीं करेगा और बोलने की जो आवाज है वो भी ठीक नहीं निकलेगी। जब बच्चा रोएगा भी तो आवाज में बहुत भारीपन होगा। और अगर हम फेस देखेंगे बच्चे का तो बहुत राउंड होगा, चबी चबी होगा, बच्चे का मुंह हमेशा खुला रहेगा, जीभ बाहर निकली रहेगी, जो उसके हाथ पैर होंगे वो छोटे छोटे शॉर्ट और चबी चबी होंगे। और अगर हम यहाँ तक नहीं समझ पाए तो आगे चल करके बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन या मन बुद्धि की प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुरंत इस प्रॉब्लम को समझें और उसका इलाज करवाएं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका इलाज है, इसलिए पैदा होते ही डॉक्टर से डिमांड करिए, सर मेरे बच्चे का थायराइड का लेवल हुआ, TSH लेवल चेक हुआ या नहीं, अगर हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है। तो माँ अपना ध्यान रखें, बच्चा पैदा होते ही उसका ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। होप आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अवेयरिंग रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करिए और आगे आपकी जो भी जान पहचान के लोग हैं उनके साथ शेयर करिए। पसंद आया तो कमेंट में थैंक यू लिखिए। ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप आ सकते हैं बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू। पहले मेरी वेबसाइट पर जाइए ikmychild.com, वहां पे बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू टेली कंसल्टेंसी से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।